वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की दूसरी त्रिपदी पर चर्चा करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने बहुत ही सुंदर ग्रंथ हमारे लिए, हम सब साधकों के लिए लिखा है। और यहाँ जो दूसरी त्रिपदी है जहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम रख रहे हैं। बहुत ही प्यारी त्रिपदी है। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। यानी कि जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट विषय जगत में स्थापित किया है, वे श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपना श्री चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे। श्री गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत ही कुशलता पूर्वक श्री रूप जी के महत्व पर, यानी हमारे संप्रदाय को रूपानुग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और उन रूप जी का अनुगत्य हमारे हर आचार्य लेते हैं। ये सब बहुत ही कुशलता पूर्वक बता रहे हैं गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में। ब्रजलीला में किसी अपूर्व विशेष अभिलाषा, उसकी सिद्धि के लिए असमोर्ध माधुर्य निकेतन, सौंदर्य निकेतन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा की भाव कांति लेकर गौर बने हैं, है ना। पहली बात तो ये समझना होगा कि रूप जी जो है वो रूप मंजरी हैं, ये तो एक बात। और श्री गौरांग महाप्रभु हैं राधा कृष्ण एक आत्मा। तो रसराज और महाभाव एक हैं। तो जहाँ राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं एक ही स्वरूप में, वहां पर समस्त मंजरियां युगल सरकार की सेवा के लिए प्रकट हैं। रूप जी भी आ चुके हैं रूप गोस्वामी जी के रूप में अपने महाप्रभु के पास। और श्रीमन महाप्रभु का जो दिया हुआ कार्य है कि युगल सरकार की सेवा और मंजरी भाव उपासना, उस उपासना की सिद्धि, उसके लिए ग्रंथ का प्रचार, आचरण का प्रचार, वो सब श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। महाप्रभु ने उनमें शक्ति संचारित की ताकि वो समस्त तत्वों को बता सकें, उसका खुलासा कर सकें, स्पष्ट कर सकें। तो गौरांग महाप्रभु आए जरूर, मगर अपनी दो अभिलाषाओं को लेकर के आए। मुख्य अभिलाषा क्या है? मुख्य अभिलाषा ये है कि वो जो है अपने मधुरिमा का आस्वादन करना चाहते थे। गौरांग महाप्रभु के रूप में ब्रजेंद्र नंदन, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन ने जब द्वापर युग में श्री राधा रानी के साथ निकुंज लीला की, लीला तो नित्य है, आज भी हो रही है, लेकिन जिस समय उस लीला को उन्होंने प्रकट किया तो उस समय श्री राधा रानी के प्रेम को देख करके कि किस तरीके से
श्री राधा रानी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करके वो अचेत हो जाते हैं, या वो तमाल वृक्ष को जो है आलिंगन करने के लिए दौड़ती हैं, ये सोचकर कि श्री कृष्ण हैं। यानी कि इतना आस्वादन वो करती हैं अपनी मधुरिमा का। और ये जो कृष्ण का मधुरिमा है, ये कृष्ण का जो माधुर्य है, वो नित्य नव नवायमान है, असमौर्ध है, जिसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता और जिससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसी मधुरिमा। लेकिन इस मधुरिमा का आस्वादन प्रेमानुसार किया जा सकता है। ऐसी मधुरिमा है ये कि जिसके लिए श्री कृष्ण भी आस्वादन करना चाहते हैं उस मधुरिमा को, लेकिन उनके पास प्रेम नहीं है वैसा जैसा कि श्री राधा जी के पास है, मादनाख्या महाभाव वाला प्रेम। तो उस प्रेम के बल पर वो जो आस्वादन करती हैं, तो उस आस्वादन को श्री कृष्ण भी करना चाहते हैं, अपनी मधुरिमा का आस्वादन। श्री राधा रानी जी के अंग कांति को और महाभाव को लेकर के उन्होंने यही किया। लेकिन ये तो हो गई उनकी अपनी अभिलाषा, मुख्य अभिलाषा, अपनी मधुरिमा का आस्वादन करना, श्री राधा रानी की प्रेम की सीमा का आस्वादन करना कि प्रेम कहाँ तक उठता है और फिर इस प्रेम की महिमा ही क्या है, ये सब कुछ जानना चाहते थे श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर गौर हो गए। और जब भगवान इस जगत में आते हैं, है ना, तो उनके अंदर समस्त अवतार आते हैं और वो सिर्फ अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आए, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर भगवान है, जगत पिता हैं, सबके बंधु हैं, तो सबके लिए भी कुछ लेके आते हैं। तो महाप्रभु ने जो है संकीर्तन का प्रचार किया, क्योंकि संकीर्तन से ही चेतो दर्पण मार्जनम होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन वो कुछ और भी देने आए जनमानस को। तो वो क्या देने के लिए आए और खुद क्या आस्वादन किया? तो इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनकी जो अपने लिए अभिलाषा है वो मुख्य है और विश्व के लिए जो अभिलाषा है वो आनुषंगिक है, गौण है। इसीलिए श्रीला रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु से कहा था, निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, आनुषंगे प्रेममय कोयले त्रिभुवन। कैचन राधा प्रेमा, कैचन मोर मधुरिमा, कैचन भावे देहु भोर। ये 3 वांछाएं है ना। यानी कि रामानंद राय जी पहचान गए थे कि भाई आप जो असलियत में आए हैं ना, वो तो आप प्रेम आस्वादन के लिए आए हैं कि कृष्ण प्रेम का आस्वादन करूं, कृष्ण आस्वादन करूं, कृष्ण का रूप, उनकी मधुरिमा, उनकी लीला, इन सब का आस्वादन करूं। तो ये जो प्रेम आस्वादन है वो तो आप करने के लिए आए, लेकिन आनुषंगिक रूप से इसी प्रेम को बिखेर दिया आपने जनमानस पर, त्रिभुवन पर। तो किस लिए आए? 3 अभिलाषाएं आपको बताई कि कैसे श्री राधा जी का प्रेम है, मेरी मधुरिमा कैसे है, कैचन भावे तीहू भोर, किस भाव को लेकर वो इतना भोर रहती हैं, उनके प्रेम की महिमा क्या है। तो महाप्रभु ने श्री राधा भाव से अपनी अभिलषित ये 3 वांछाएं बहुत अच्छी तरह से पूरी की। जो वस्तु उन्होंने स्वयं आस्वादन किया वही राधा प्रेम की माधुरी श्री राधा के किंकरी के रूप में विश्व मानव को आस्वादन कराने के लिए उनके मन में अभिलाषा जागी, है ना। प्रिया जी के भाव को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 वांछाएं, 3 इच्छाएं बहुत अच्छे से पूरी की। और ये प्रिया जी के प्रेम की मधुरिमा क्या है, ये श्री राधा रानी किस प्रकार से श्याम सुंदर का माधुर्य आस्वादन करती हैं, और स्वरूप शक्ति के बगैर तो कोई भगवान तक पहुंच नहीं सकता, स्वरूप शक्ति की सहायता लेनी ही होगी। श्री राधा जी प्रेम लक्ष्मी हैं। तो श्री राधा जी अगर प्रेम लक्ष्मी हैं तो उनका जो प्रेम है अगर उसका कोई आश्रय लेगा तो वो भगवान की माधुर्य का आस्वादन ले पाएगा, वो समझ पाएगा श्री कृष्ण जो है वो क्या तत्व हैं और वो कितने सुंदर हैं। तो इसीलिए महावदान्याय हैं श्रीमन महाप्रभु, क्योंकि जहां वो श्री राधा जी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, है ना, हमेशा गौर किशोरी के रूप में, यानी कि विरहिणी राधा के रूप में वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रही हैं, वही वो चाह रहे हैं कि जो प्रिया जी की किंकरी के रूप में सारी जीवात्माएं, सारी की सारी जीवात्माएं युगल सरकार की माधुरी का आस्वादन करें। तो अपनी जो वही मनो अभिलिषित
ये उनके मन की अभिलाषा थी और ये अभिलाषा उन्होंने अपने प्रिय पार्षद श्रील रूप गोस्वामी जी के माध्यम से विश्व में स्थापित किया, प्रचारित किया। स्थापित भी किया, प्रचारित भी किया। क्यों? क्योंकि देखिए, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री लोकनाथ जी हों, तो ये सब के सब जो भी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जीव जी, ये सब के सब कौन हैं? ये सब की सब मंजरियां हैं। ये सब के सब युगल सरकार की सेवा में मन से लगी हुई मंजरियां हैं। अपने उनका जो तन है ना, वो सेवा से ही बना हुआ है ना। तो ऐसी मंजरियां भगवान श्रीमन महाप्रभु के साथ आए हैं और मंजरियों का जो स्थान है वो श्री वृंदावन धाम ही है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि आप लोग श्री वृंदावन में जाइए और वहां रस उपासना को स्थापित कीजिए, युगल सरकार की उपासना, और वो भी कैसे? भाव उल्लास रति में, यानी कि राधा स्नेहादिका भाव उल्लास रति, उसको प्रकट कीजिए। वो तो है ही, लेकिन जनमानस जान जाए। आप आचरण करके दिखाइए, आप उसको ग्रंथ के रूप में लेकर आइए। तो ये उनकी अभिलाषा थी। वो जानते थे कि मैं स्वयं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शक्ति संचारित कर दी उन्होंने गोस्वामियों में कि जाकर के आप अपने स्वरूप में स्थित होकर के और आप इस कार्य को कीजिए। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा है कि चैतन्य देव जी के मन की अभीष्ट या मनोअभिलषित वस्तु है श्री भगवत भक्ति रस शास्त्र। उन्होंने श्री रूप के द्वारा इसे विश्व में स्थापित या प्रचारित किया है। इसका मतलब यह है कि प्राक चैतन्य युग में विविध भक्ति रस शास्त्र के वर्णित प्रचारित होने पर भी श्रीमन महाप्रभु का विशेष अवदान है ब्रज सुंदरियों की आनुगत्यमय उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति। उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति, देखिए बहुत बड़ी बात है। भगवत भक्ति रस शास्त्र पहले भी थे समाज में, लेकिन ब्रज गोपियों के आनुगत्य में जो भक्ति है वो भी मंजरी भाव उपासना, महाभाव स्वरूपणी श्री राधा जी के किंकरी के रूप में, वो पहले नहीं थी। मंजरी भाव नहीं था कहीं भी, सखी भाव था, मंजरी भाव नहीं था। मंजरी भाव कितना महान है, कितना विशिष्ट है, ये तो वो जानते हैं जो इसका अभ्यास कर रहे हैं, जो रसास्वादन कर रहे हैं मंजरी भाव का, वो समझ सकते हैं। तो यही उनके मन की अभिलषित वस्तु थी और विविध भक्ति रस शास्त्र के माध्यम से इसी का प्रचार किया उन्होंने कि ब्रज सुंदरियों की आनुगत्य में उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति। देखिए, श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये बात पूरी तरह से स्थापित कर दी कि भक्ति जो है वो निरपेक्ष है, भक्ति जो है रस बन जाती है, जातरति भक्त जो है वो उस रस का पान करते हैं। भक्ति के बारे में, उसकी रस स्वरूपता के बारे में जो है बहुत अच्छे से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। साथ में श्री उज्ज्वल नीलमणि जब उन्होंने लिखा तो वहां पर उन्होंने परकीय भाव को भी स्थापित किया और विविध प्रकार की सखियां, उनके क्या भाव हैं, श्री राधा जी के क्या भाव हैं, उनके क्या गुण हैं, ये महाभाव अधिरूढ़ रूढ़ ये किस प्रकार का है, ये सात्विक जो भाव है जो श्री राधा जी के शरीर पर उभर आते हैं प्रियतम की याद में या उनके प्रेम में, वो सब क्या है। तो ये सारी चीजें श्री रूप गोस्वामी जी ने, और भी बहुत कुछ, बहुत कुछ, तो ये सब श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है ना। इतने डिटेल में सखियों के समाज के बारे में कहीं नहीं लिखा गया था, कोई नहीं जानता। ये तो हमारी जो श्री रूप मंजरी हैं वो जब इस जगत में रूप गोस्वामी जी के रूप में आई तो युगल सरकार यानी श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, उनके शक्ति संचार होने के बाद, उनके आशीर्वाद से उनके मनोभीष्ट को प्रकट किया उन्होंने। उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका जो भक्ति है यानी कि राधा दास्यम, उसको स्थापित किया, उसको प्रकट किया, उसको प्रकाशित किया। वो तो है ही, नित्य है, जैसे भगवान नित्य हैं, उनके सखियां नित्य हैं, प्रिया प्रियतम नित्य हैं, तो ऐसे जो राधा दासियां हैं वो भी नित्य हैं।
लेकिन उनको प्रकाशित किया, उनकी महिमा को प्रकाशित किया उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि श्री रूप जी ने पहले भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, श्री उज्ज्वल नीलमणि या विदग्ध माधव जी, ललित माधव जी, स्तवमाला और श्री उत्कलिका वल्लरी भी। वहां पर जो उन्होंने अपने महाप्रभु के मनोभीष्ट को जिस तरीके से प्रकट किया है वो बड़ा ही सुंदर है। बताया गया कि ब्रज का जो उज्ज्वल रस पहले ब्रह्मा, शिव, उद्धव आदि के लिए भी अगम्य था। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि, है ना, ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने उसी का अपनी रस ग्रंथावली और नाटकों में वर्णन कर उसे साधारण कली जीवों के लिए भी आस्वाद्य बना दिया है। ये जो निकुंज भाव की उपासना है ना, ये जो निकुंज उपासना है, ये जो निकुंज का समाचार है, ये लेकर के आए हमारी गोस्वामी गण, खासतौर से श्री रूप मंजरी जी, श्री रूप गोस्वामी जी। इसीलिए बताया कि ये जो ब्रज का उज्ज्वल रस है, यहाँ तो जो ऐश्वर्य भाव का भजन करते हैं उद्धव जी या ब्रह्मा जी या शिव जी, इन सब की तो कभी पहुंच ही नहीं हुई। अगम्य बताया गया, उसे श्रीमन महाप्रभु ने कलिहत जीवों को दे दिया। ये तो कमाल की बात है, कलिहत जीवों को दे दिया। वो क्यों दे दिया? यहां तो हम देखते हैं कि कलिहत जीव तो अधिकारी ही नहीं है। उनका जो शरीर है वो कैसा है? अनेक प्रकार के आदि व्याधि से मारा हुआ है, अनेक प्रकार के रोग शोक से मारा हुआ है, फिर भी कलिहत जीवों को क्यों दिया? इससे अच्छा सतयुग जीव को दे देते। सतयुगी जीव कम से कम सामर्थ्य था ना उनमें, वो तो कर पाते। तो बताया ये गया कि जो सतयुगी जीव में अपने सामर्थ्य का अभिमान रहता है, इसलिए वो दैन्य कभी नहीं ला सकते अपने अंदर। उनके अंदर कभी भी हाहाकार नहीं उठ सकता है। कलयुगी जीव जो है वो असमर्थ होता है, बार बार अपने पाप, अपने असमर्थ को याद करके हाहाकार करता रहता है, और ये हाहाकार ही उसे प्रिय प्रियतम के करीब ले जाता है। इसीलिए कलिहत जीवों को बहुत ही उच्च वस्तु दे दी श्रीमन महाप्रभु ने। और ये जो ब्रज का उज्ज्वल रस है, ये श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऋषि, है ना, ब्रज रस के मंत्र दृष्टा ऐसे हमारे प्यारे ऋषि हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने, उन्होंने अपने रस ग्रंथावली, उनकी ग्रंथावलियां समस्त जो हैं वो श्रृंगार रस युक्त हैं, और नाटक उन सब में वर्णन करके साधारण कली जीव भी अब इसका भोग कर सकता है, जो कि उद्धव जी भी नहीं कर पाए। सोचिए जरा। तो जो जिनकी वस्तु है उसे उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी देने में समर्थ नहीं होता। रस भगवान का ही स्वरूप है। वे यदि करुणा घन श्री गौरांग के रूप में अवतीर्ण होकर उसे विश्व को ना देते तो वो जीव के लिए सदा ही अलभ्य रहता। श्रीमन महाप्रभु ने ही साक्षात प्रेरणा देकर श्री रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से रस तत्व का प्रचार किया है। कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव कि जो जिसकी वस्तु है वही दे सकता है उस वस्तु को। अगर किसी की वस्तु ही ना हो तो कोई देगा कैसे? तो ये जो रस है वो तो खुद भगवान है ना, कृष्ण ही रस है। और गौर रूप में तो वो रसराज और महाभाव मिलकर के वो तो बहुत ही प्रगाढ़ रस हो जाते हैं, बहुत ही गूढ़ रस हो जाते हैं, बहुत ही आस्वाद्य रस हो जाते हैं। तो वो करुणा घन के रूप में आए हैं। प्रिया जी करुणामयी हैं, प्रेममयी हैं, तो उनको लेकर के आए हैं अपने अंदर। तो ऐसे जो श्री गौरहरि हैं वो आए और बहुत ही कृपा करके विश्व को दे दिया ये अनर्पित चरी अवदान, ये मंजरी भावोपासना। नहीं तो जीव इसे प्राप्त नहीं कर सकता था अगर महाप्रभु नहीं देते। तो महाप्रभु आए, इसमें अद्वैताचार्य जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर वो नहीं ही बुलाते उनको तो फिर कैसे मिलता इतना बड़ा हमको अवदान। तो श्रीमन महाप्रभु ने साक्षात प्रेरणा दी श्री रूप जी को और उनके माध्यम से इस रस तत्व का प्रचार किया। ये बात श्री गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में स्वयं ही बताई है। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो अपि तस्य हरे पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। अर्थात मैं अति क्षुद्र जीव होकर भी जिनकी प्रेरणा से इस भक्ति रस ग्रंथ के प्रणयन में लगा हुआ हूँ, उन्हीं श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो श्रीमन महाप्रभु की प्रेरणा से ही उनके प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनके मनोअभिलेषित ब्रज रस का ग्रंथ आदि के माध्यम से विश्व में प्रचार किया है।
इसलिए जो लोग अप्राकृत भगवत रस, है ना, अप्राकृत भागवत रस की चरम कक्षा में या चरमतम कक्षा में आरूढ़ ब्रज के मधुर रस के आस्वादन का लोभ रखते हैं अथवा उसकी एकांत अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में शरणागत होकर उनके रस ग्रंथ आदि का अनुशीलन करना नितांत आवश्यक है। कारण उस रस वस्तु को सर्वसाधारण में वितरण करने वाले आनंद लीलामय विग्रह श्री गौर सुंदर के प्रिय पार्षद हैं श्री रूप गोस्वामी जी। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए श्रीमन महाप्रभु ने प्रेरणा दी श्री रूप गोस्वामी जी को। जब रूप गोस्वामी जी जब मिले थे वहां पर नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु से, और उन्होंने अपना नाटक उनको दिखाया, जहां पर बोला था श्रीमन महाप्रभु ने कि आप जो है सत्यभामा जी को, उनके नाटक को यानी द्वारिका का जो नाटक है वो अलग रखना वृंदावन के नाटक से, दोनों को मिला मत देना, और श्री कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत भेजना, क्योंकि वो कभी भी वृंदावन त्याग करके नहीं जाते हैं। तो ऐसे समय में सबको उन्होंने उनके नाटक के श्लोक सुनवाए और सबने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा था कि मैंने इनमें शक्ति संचारित की है, तभी इनकी कविता में इतनी अपूर्वता है ना। तो सबसे शक्ति संचारित कराई, भक्तों से भी, भक्तों का आशीर्वाद भी दिलाया, खुद भी बहुत आशीर्वाद दिया। और वैसे भी वो तो रूप मंजरी हैं ही। निकुंज का समस्त समाचार जितने अच्छी तरह से रूप मंजरी जी जानते हैं, कोई नहीं जानता है। श्री राधा जी का किस तरह का भाव है, श्री राधा जी का प्रेम किस प्रकार है, उस प्रेम की मधुरिमा कैसी है, उस प्रेम के आगे श्री कृष्ण की वश्यता ही कैसी है, जहां पर श्री कृष्ण वो परम चरम तत्व हैं, जहां पर वो ज्ञानमय है, पूर्णतम ज्ञानमय है, पूर्णतम आनंदमय है, पूर्णतम चिन्मय तत्व हैं। वो श्री राधा जी के प्रेम के आगे जो है वो नाच रहे हैं। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट, राधिकार प्रेम अमाय नचाए उद्भट। तो वो नाच रहे हैं, वो कैसे नाच रहे हैं? तो ये सारा जो तत्व है, ये सब कुछ रूप जी बहुत अच्छे से जानती हैं, रूप जी बहुत अच्छे से जानती हैं। और रूप जी के अनुगत्य में रति मंजरी बहुत अच्छे से जानती हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रूप जी ने यानी रूप गोस्वामी जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, जब वो यहाँ आए थे, श्रीमन महाप्रभु के विरह को सह नहीं पाए थे और उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर के अपना प्राण जो है छोड़ दूंगा वृंदावन में जाकर के, तो श्री रूप जी ने उनको समझाया, ये राधा दास्यम, श्री राधा रानी का जो उनकी जो आराधना है, उनका जो अनुगत्य है, वो प्रकट किया। तो ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया और रघुनाथ दास जी नहीं जानते थे, लेकिन श्रीमन महाप्रभु का जो पूर्ण मंतव्य है, उनकी जो अभिलाषा है, और जिस प्रकार से उन्होंने गुंजामाला और श्री गिरधारी जी दिए थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, उसका वस्तुतः अभिप्राय क्या है और कहाँ जाकर के ये साधना करनी चाहिए, श्री राधा कुंड में बैठकर ये साधना करनी चाहिए, ताकि श्री जी के जो चरण वहां पर रहते ही हैं, हमेशा वहां पर उनकी क्रीड़ाएं चलती ही हैं। श्री वृंदावन धाम में ये आराधना करनी चाहिए, या ब्रज 84 कोस में जहां जहां प्रिय प्रियतम की लीलाएं होती हैं, वहां ये आराधना करनी चाहिए। तो राधा कुंड में भेज दिया उनको श्री रूप जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए कितने कितने ग्रंथ भी लिखे उन्होंने। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जब श्री विलाप कुसुमांजलि लिखी, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये स्वीकार किया कि मैं तो रूप जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, रूप गोस्वामी जी मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो रूप जी को गुरु के रूप में मानते हैं, अपना शिक्षा गुरु मान रहे हैं। और पहला श्लोक में ही उन्होंने बड़ा सुंदर प्यारा मंगलाचरण लिखा। फिर उसके बाद के जो कुछ एक श्लोक हैं जहाँ पर उन्होंने रूप जी का अनुगत्य मांगा है भगवान से, है ना। तो यानी कि हमारे समस्त गोस्वामी जो हैं वो रूप जी का अनुगत्य मांगते हैं, हमारे समस्त मंजरियां, और क्योंकि वो प्रधान मंजरी हैं श्री रूप जी, तो इसलिए वो उज्जवल रस प्रदान करने में, यानी जो महाप्रभु चाहते हैं, तो उनके द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने ये कार्य किया श्री रूप जी के द्वारा, कि इस रस ग्रंथ का प्रचार किया और रसमयी भक्ति का प्रचार किया, और रसमयी भक्ति के आचरण का भी अपने गोस्वामियों के द्वारा प्रचार कराया, है ना। तो जो लोग सच में चाहते हैं
कि ये जो अप्राकृत भागवत रस है, क्योंकि यहाँ तो काम तो है नहीं ना, प्रिया प्रियतम के मिलन में कहीं काम का स्थान तो है नहीं, वहां स्वसुख की वासना तो है नहीं, स्वसुख की वासना ही काम होती है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रिया जी श्याम सुंदर को सुखी करना चाहती हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी को सुखी करना चाहते हैं। तो ये जो पारस्परिक सुख का विधान करना और उसमें सुखी हो जाना, पारस्परिक सुख में सुखी हो जाना, तो वहां तो प्रेम ही है ना, काम का तो कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा जो अप्राकृत भागवत और उच्चतम रस है, वो उससे तो हाईएस्ट कोई रस ही नहीं है। उसमें अगर कोई चाहता है एंट्री कि मैं भी जो है इस मंजरी भाव का आस्वादन कर पाऊं, मैं भी जो है अनुगत्यमय भजन कर पाऊं और प्रिया प्रियतम की मधुरिमा का आस्वादन कर पाऊं, वहां सेवा कर पाऊं, तो उन सबको श्री रूप गोस्वामी जी के रस ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए, उनके चरणों में शरणागत होकर के और उनका अनुगत्य लेना चाहिए। तो गुरुदेव लिखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु की करुणा से उनकी मनोभिलषित वस्तु की स्थापना में श्री रूप गोस्वामी पाद को कितनी सफलता मिली थी, इस बात का ज्वलंत प्रमाण है प्रभु और श्री रामानंद की श्री रूप की नाटक विषयक समालोचना। वही बात जो हम कह रहे थे, यहाँ अब गुरुदेव ने उस चीज को मेंशन किया है। वो कह रहे हैं कि नीलाचल में नामाचार्य श्री हरिदास जी की कुटीर में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु ने रूप जी का नाटक श्रवण करके ये बात कही थी, ऐतो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र बदने, कवित्व ना होय ए अमृतेर उधार, नाटक लक्षण सब सिद्धांतेरो सार, प्रेम परिपाटी ए अद्भुत वर्णन, सुनिचित कर्णेर होय आनंद घूर्णन, किम काव्येन कविस्तस्य किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घूर्ण्यति यच्छिरः। बोला गया कि जो है श्री रामानंद जी जो है उन्होंने बोला कि हजारों मुंह से भी अगर मैं रूप जी की कविता की प्रशंसा करूं तो वो भी काफी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कविता नहीं है, तो अमृत की धार है। सोचिए, रामानंद राय जी बोल रहे हैं कि कविता नहीं है, अमृत की धार है। रामानंद राय जी जो कि विशाखा सखी के अवतार हैं और हमेशा श्री महाप्रभु को श्रृंगार रस का आस्वादन कराते हैं अपनी चर्चा के द्वारा। प्रिया जी का रस, श्याम सुंदर के रस का आस्वादन कराते हैं। जगन्नाथ वल्लभ नाटक लिखा उन्होंने, तो कितना जो है मर्म को छू जाता है वो नाटक, उसके श्लोक आदि, जो श्रृंगार रस को पूरी तरह से जानते हैं, उसमें खेलते हैं श्री रामानंद राय, जो गोपी भाव क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं। और उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु को बताया। महाप्रभु जब जानना चाह रहे हैं कि तुम बताओ जरा साध्य तत्व की सीमा क्या है, तो उन्होंने श्री राधा जी के प्रेम को बताया कि साध्य तत्व की सीमा है। तो वो राधा प्रेम क्या है और कैसे इस प्रिया प्रीतम के श्रृंगार लीला में कोई एंटर कर सकता है, सब बताया कि भाई दास से आदि वात्सल्य आदि भावे ना होय गोचर, सब एक सखी गण इहार अधिकार। बताया ना कि ये जो है राधा कृष्ण लीला होय अति गूढ़तर, कि बहुत ही गूढ़ लीला है, इसमें दास से आदि वात्सल्य आदि भाव वालों का प्रवेश नहीं है, सिर्फ सखियां जा सकती हैं। और अगर कोई गोपी भाव का अनुगत्य नहीं लेगा तो वो कभी भी ब्रजेंद्र नंदन को नहीं पाएगा। ये सब कुछ जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो कह रहे हैं कि रूप जी की ये कविता क्या है, ये अमृत की धार है, अमृत की धार। नाटक लक्षण सब सिद्धांतेर सार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविता लिख दी गई हो और वहां सिद्धांत की अनदेखी कर दी गई हो। जी नहीं, समस्त सिद्धांतों को, नाटक के जो लक्षण हैं उन सबको ध्यान में रख करके बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई गलती नहीं निकाल सकता। प्रेम परिपाटी यही अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त कर्णेर होय आनंद घूर्णन। देखिए, हमने ये तो सुना है कि भाई हमारा जो हृदय है वो आनंद से घूर्णित हो जाता है, आनंद से घूमने लगता है, लेकिन कान भी आनंद से घूमने लग रहे हैं। ऐसे श्री रामानंद राय श्री रूप जी के तारीफ में कह रहे हैं, उनकी प्रशंसा में कह रहे हैं कि ऐसी प्रेम परिपाटी प्रिया प्रियतम की जो प्रेम परिपाटी है उसका क्या वर्णन है। तो फिर एक श्लोक भी बोला उन्होंने कहा कि उस कवि की काव्य रचना का प्रयोजन क्या,
यदि वो अन्य के हृदय से लगकर आनंद से उसका मस्तक न घुमा दे, जैसे कि उस धनुर्धारी के बाण को छोड़ने का ही क्या प्रयोजन, यदि वो बाण अन्य के हृदय में लगकर तीव्र वेदना से उसका सिर न घुमा दे। यानी धनुर्धर की शक्ति अगर है उसके पास, तो फिर वो बाण अगर ऐसा ना छोड़े जिससे कि किसी व्यक्ति को इतनी तीव्र वेदना हो जाए कि उसका सिर ना घूम जाए, मतलब बहुत तीव्र वेदना हो जाए और उसकी सिर घूम जाए, तब तो यानी उसने बढ़िया से बाण छोड़ा है। इसी तरह से अगर किसी कवि ने कविता लिखी है तो सुनने वाले को आनंद आ जाना चाहिए, उसका हृदय जो है उसमें रम जाना चाहिए और उसका मस्तक उस आनंद से घूम जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है श्री रामानंद राय जी बोले, तुम्हार शक्ति बिनु ए जीवे नाही वाणी, कि हम ये समझ गए हैं कि ये जो डिविनिटी है, ये जो दिव्यता है श्री रूप जी की कविता में, वो आपकी शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। जीव तो ये लिख ही नहीं सकता, ये जीव की तो वाणी हो ही नहीं सकती। तुम ही शक्ति दिया कहाओ है नो अनुमानी, क्योंकि मुझसे भी तो तुमने कहाया था विद्यानगर में। रामानंद राय जी सोच रहे हैं कि भाई मैंने इतने सारे साधन तत्व बोल दिए थे, तो वो तो आप ही ने बुलवाया था मुझसे। हाँ? तो मुझे पता है कि रूप जी पर आपकी विशेष कृपा हुई है, तभी आपने जो है इनसे इतना कुछ बुलवा दिया। प्रभु कहे प्रयागे इहार होइलो मिलन, इहार गुणे इहाते अमार तुष्ट होइलो मन, कि प्रयाग में इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इनके गुण से और इनसे मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। मधुर प्रसन्न इहार काव्य सालंकार, ओइछे कवित्व बिनु नहीं रसेर प्रचार, सभी कृपा कोरी इहारे देहो एवर, ब्रज लीला प्रेम रस वर्णे निरंतर। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा है। देखिए श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि इतना सुंदर इनके मैंने काव्य सुना तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। बड़ा ही सुंदर अलंकारों का ये इस्तेमाल करते हैं अपनी कविताओं में। अगर ऐसी कविताएं नहीं होंगी तो रस का प्रचार नहीं हो सकता है। भाई जो लोग संस्कृत जानते हैं, है ना, अच्छी तरह से, तो वो जब श्री रूप जी की कविताओं को पढ़ेंगे तो वो ये जान पाएंगे, या वो जानते ही हैं कि श्री रूप जी की कविताएं कितनी ओज से भरी हुई हैं, कितनी दिव्यता से भरी हैं। अलंकारों का बड़ा ही सुंदर इस्तेमाल किया है श्री रूप जी की कविताओं में। तो तभी रस का बहुत सुंदर प्रचार हुआ है। इसीलिए सबसे वर दिलवाया श्री रामानंद राय ने कि आप सब इनको वर दीजिए ताकि ब्रजलीला प्रेम रस वर्णे निरंतर, कि ये ब्रजलीला है ना, ब्रजलीला का वर्णन करें निरंतर, और उसमें भी किसका, प्रेम रस, युगल प्रेम का रस, उसका वर्णन हो, निरंतर हो। तो श्रीमन महाप्रभु की करुणा से स्फुरित श्री रूप जी के प्रेम रसमय कवित्व के श्रवण कीर्तन स्मरण से प्राकृत रस अति घृणास्पद लगने लगता है, और अप्राकृत रसास्वादन से श्रवण कीर्तनकारी धन्य और कृतार्थ हो जाते हैं। ये स्पष्ट है महाजन वाणी से। बहुत सुंदर महाजन वाणी है। मतलब बता रहे हैं कि देखिए हमारे जो गुरुदेव हैं वो तो संस्कृत के महान पंडित हैं, है ना, बहुत अच्छी तरह से संस्कृत को जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से संस्कृत का मर्म जानते हैं, जो कविता है उसका मर्म जानते हैं, नाटक है उसका मर्म जानते हैं। फिर भक्ति में तो महान आचार्य हैं, भक्ति के महान आचार्य हैं, परम रसज्ञ हैं, स्वयं बहुत बड़े कवि हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उनको ये अनुभव है, इसलिए वो कह रहे हैं सबसे कि अगर आप श्री रूप जी के प्रेम रसमय कवित्व का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे बारंबार, या स्मरण भी करेंगे, तो ये जो प्राकृत रस है ना, जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है, वो बड़ा ही घृणित लगेगा। वहां से मन उचाट होगा, गंदा लगेगा, वो हृदय को छू नहीं सकता। जहां पर हमें कोई हाईएस्ट टेस्ट मिल जाएगा, वहां पर लोवेस्ट टेस्ट को कोई कैसे याद रख सकता है, बताइए भला। इसीलिए जो है महाजन वाणी बड़ी सुंदर है, जहां पर बोला गया कि पीयूष सार शिशिरानपि चंद्रपादान धीरान मधुरांश्च मधो समीराम वांछन्ति के भुवि तथा मृत सिंधु पुराण श्रीरूप पाद कविता सुरसम निपीय पश्यन्ति के सुरवली रमणीयताम ताम मंदाकिनी विकच कांचन पद्म लक्ष्मीम संपूर्ण शारद सुधाकर मंडलम वा श्रीरूप पाद कविता सुरसम निपीय केवा रसाल मुकुलेश्वली झंकृतानि शृण्वन्ति किन्नरवधू कलकंठी नादना कुंजेषु मंजुकल कोकिल कूजितम वा श्रीरूप पाद कविता सुरसम निपीय।
यानी कि इसका बड़ा ही सुंदर बंगला पद्यानुवाद है, जहां बताया क्या, हृदय कंदरे जार झरिया छे एक बार, शिरूपेर कवितार रसेर निर्झर, अमृतेर पारावार तार काछे कौन छार, सुधांशुर सुधा सार सुमधुर कर। है ना, कह रहे हैं कि जिसके हृदय रूपी गुफा में, गुफाओं में क्या होता है, झरना बहता है ना, तो बोल रहे हैं किसी के अगर हृदय रूपी गुफा में श्री रूप जी की कविता का रस रूपी निर्झर बहा है, अगर एक बार भी वो झरना बहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो अमृतेर पारावार तार काछे कौन छार, सुधांशुर सुधारस सुमधुर कर, सुधीर वसंत वायु मकरंद हर। कह रहे हैं कि अमृत का जो पारावार है, वो भी उसके आगे कुछ नहीं है, या चंद्रमा की जो सुधा से युक्त सुमधुर किरणें हैं, वो भी उसके आगे कुछ नहीं है। सुधीर वसंत वायु मकरंद हर, सुधीर सुंदर वायु जो मकरंद से भरी हुई होती है, वो भी उसके सामने क्या है। मतलब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है मिल मिला करके भी श्री रूप जी की कविता के आगे ठहरते नहीं है, है ना, इतनी मधुर है उनकी कविताएं। मानस सरसे जार फुटिया चे एक बार, श्री रूपेर कवितार भाव शतदल, तुच्छ करे सेई जन प्रफुल्ल नंदन, मन विक्षित मंदाकिनी कनक कमल, शर्तेर परिपूर्णम शशांक मंडल। आहा, कहते हैं अगर किसी के मानस सरस में, मानस सरोवर में, मन रूपी सरोवर में अगर श्री रूप जी की कविताओं का भाव रूपी शतदल कमल प्रस्फुटित हुआ है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को ना तो प्रफुल्लित नंदनवन पसंद आएगा, ना मंदाकिनी नदी में जो कनक सोने का कमल फूटते हैं वो भी पसंद नहीं आएंगे, ना ही उसे शरद का जो पूर्ण शशांक मंडल यानी चंद्रमा जो शरद का होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, वो सब भी बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। अगर एक बार श्री रूप जी की कविताओं का भाव शतदल उसके मानसिक सरोवर में, मन रूपी सरोवर में फूटा हो तो। कर्ण कुहरे जार बाजिया छे एक बार, श्री रूपेर कवितार सुमधुर तार, से नाही सुनबे आर, मंजू मंजू कोकिलार, रसाल मुकुल मूले अलीर झंकार, किन्नरीर कलकंठ सुधार आधार। कह रहे अगर किसी के कान रूपी कुहर में, कान रूपी गुफा में श्री रूप जी की कविता का सुमधुर तार अगर एक बार भी बज गया है, तो वो कभी भी मंजुल कुंज में कोकिलाओं का, है ना, कोकिल का जो कूजन है वो नहीं सुनना चाहेगा, उसे फीकी लगेगी। ऐसे ही जो रसाल मुकुल के मूल पर जो भंवरे झंकार करते हैं, जो बड़ा ही मधुर लगता है सुनने में, वो भी उसे फीका लगेगा। और तो और जो किन्नरियां हैं, जो किन्नर हैं, वो जो बड़े ही मधुर स्वर में गाते हैं, उनका गला भी बेकार लगेगा। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए ये रूप जी की खासियत है उनकी कविताओं की। इसके अतिरिक्त श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री महाप्रभु के दर्शनार्थ वृंदावन से नीलाचल गमन किया। झारखंड के रास्ते तब उनके शरीर में पीप और खुजली हो गई। उस अवस्था में उन्हें श्रीमन महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया तो उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई और उन्होंने रथ चक्र के नीचे देह त्यागने की इच्छा की। श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा करने के लिए निषेध किया और कहा कि वे अपना अभिलषित धर्म उनके माध्यम से प्रचारित करेंगे। इन विषयों को भी श्रीमन महाप्रभु का अभीष्ट समझना होगा। मन अभीष्ट क्या 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 विषय है, देखिए बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी पाद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोला था ना कि मैं अपने हृदय की अभिलाषा को आपके माध्यम से प्रकट कराऊंगा। जैसे अपने समस्त गोस्वामियों को उन्होंने सबसे पहले लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए भेजा कि भाई आप सब, जो श्री वृंदावन धाम एकदम लुप्त हो गया था, जंगल झाड़ियों में परिवर्तित हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था श्री वृंदावन धाम कहाँ है और कहाँ केशी घाट है, तो कहाँ सूरज घाट है, कहाँ आदित्य टीला है, तो कहाँ क्या है कुछ नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था। आज हम ब्रज 84 कोस में जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारे गोस्वामियों के द्वारा खोजी गई चीज है। आज तो हम बहुत सारे मंदिर आ गए हैं, बहुत सारे संप्रदाय आ गए हैं, लेकिन शुरुआत में जो खोज है ना, इस समस्त
ब्रज 84 कोस की, वो हमारे आचार्यों ने की है। हमारे रूप सनातन जी ने, श्री लोकनाथ जी और भूगर्भ जी सबसे पहले आए थे, फिर रूप सनातन जी आए, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे श्री रघुनाथ भट्ट जी आए, श्री गोपाल भट्ट जी आए, फिर जीव गोस्वामी जी आए, रघुनाथ दास जी आए। तो ये सबके सब जो गोस्वामी गण हैं, इन्होंने ब्रज 84 कोस में समस्त भगवान की लीला स्थलियों की खोज की। तो उन्होंने भेजा उनको, है ना। तो इसीलिए और भी बहुत कार्य कराए कि भाई भक्ति क्या है, वैष्णव आचरण क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या पालन करना चाहिए, भजन क्रिया ही क्या है, सब कुछ श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशित कराया है, प्रकट कराया है अपने आचार्यों के द्वारा। तो जब श्री सनातन गोस्वामी जी गए थे ना नीलाचल, ये तो आपको पता ही है, तो झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे, तो महाप्रभु की इच्छा, भगवान की इच्छा, उनके शरीर में पीप खुजली हो गई। महाप्रभु बार बार जब भी आते थे उनसे मिलने तो आलिंगन करने जाते थे उनको। क्या करें, भगवान भी तो भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। तो श्रीमन महाप्रभु जब उन्हें आलिंगन करने जाते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। सोचते थे मेरी ये जो देह है ना, इसको मैं त्याग दूंगा, क्योंकि महाप्रभु तो मानते नहीं है, बार बार आलिंगन कर लेते हैं, ये देह किसी काम की नहीं है, इसे रथ चक्र के नीचे त्याग दूंगा। तो महाप्रभु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य और वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। ये सब मैं तुम लोगों के द्वारा करवाऊंगा, सब कुछ। भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भक्तों को आश्रय देना, भक्तों का संरक्षण करना, भक्ति को स्थापित करना। शुद्ध भक्ति क्या होती है, मिश्रित भक्ति क्या होती है, ज्ञान मार्ग का और जो है कर्म मार्ग, ये सब क्या है, योग मार्ग क्या है, शुद्ध भक्ति किस प्रकार की होती है, ये सब चीजें निर्धारित करना। कृष्ण प्रेम तत्व क्या है, ये निर्धारित करना। वैष्णवों को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए आचरणीय है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से जो है उपवास रखने चाहिए, कैसे भक्ति के 64 अंग हैं, जैसे श्री रूप जी ने अच्छी तरह से बताया कि अगर हम इनको भी करते हैं तो हम अपने भाव भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो सारा कुछ निर्धारण करना। वैष्णव का आचार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्ति क्या तत्व है, कृष्ण प्रेम ही क्या है, कृष्ण सेवा ही क्या है, और लुप्त तीर्थ उद्धार तो अभी आपको बताया ही था। और वैराग्य का बहुत बड़ा हाथ है भजन में, यानी कि भक्ति को तो वैराग्य की अपेक्षा नहीं है, लेकिन तो भी अगर हम इतर कामनाओं को बहुत ज्यादा अपने अंदर समेटे रहेंगे, इतर कामनाएं रहेंगी अगर कृष्ण के अलावा, कृष्ण सुख के अलावा, तो फिर हम कभी भी अपना मनोभीष्ट नहीं पा सकेंगे। तो उस वैराग्य का शिक्षण दिया। हमारे सारे आचार्य परम वैरागी संत थे, आप जानते ही हैं, है ना। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने भी श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रचारित भजन मार्ग के यथार्थ आचार्य के रूप में विविध ग्रंथों की रचना की और स्वयं आचरण कर कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम तत्व, भक्त तत्व, वैष्णव आचरण आदि स्थापित किए। श्री श्री गोविंद और श्री दामोदर विग्रह प्रकट कर सेवा प्रवर्तन किया। ब्रज में सर्वत्र परिभ्रमण कर लुप्त तीर्थ उद्धार किया। सूखी रोटी चना चबाकर छिन्न काथा मात्र अंग पर धारण कर वैराग्य आदर्श की प्रतिष्ठा, ये सब श्रीमन महाप्रभु का मनोअभीष्ट विश्व में स्थापित किया है ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। रचनाएं की ग्रंथों की और खुद आचरण किया, खुद भक्ति का आस्वादन किया, और विग्रह भी प्रकट किए। श्री गोविंद देव जी, आज आप जयपुर में जाइए, पहले तो यहीं पर गोविंद देव जी थे, फिर उसके बाद जब यवनों का आक्रमण हुआ तो गोविंद देव जी को जयपुर ले जाया गया। तो आज वहां बहुत सुंदर मंदिर है जयपुर में, श्री गोविंद देव जी का जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। श्री दामोदर जी, है ना, ये सब जो है उन सबको प्रकट किया गया। और भी बहुत सारे श्री विग्रह हैं जिनको प्रकट किया गया। मदन मोहन जी हैं, और जो गोपीनाथ जी हैं, गोविंद देव जी तो आपको बताया ही है, वो भी हैं, और विनोद बिहारी जी भी हैं जो लोकनाथ जी के थे। तो इस तरह से बहुत सारे शिव विग्रह हैं जिनको प्रकट किया, उनका सेवा कैसे की जाती है, उनकी सेवा, वो सब
दिखाया गया, आदर्श स्थापित किया गया। ब्रज में सर्वत्र परिभ्रमण कर लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य के लिए देखिए मधुकरी करते थे हमारे आचार्य लोग। सूखी रोटी चना चबा करके रहते थे, सारा दिन भजन करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो एक मुट्ठी मट्ठा ही लेते थे, थोड़ा सा मट्ठा ले लेते थे सारा दिन भर में, वो सब किया। और कोई बहुत महंगे महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, ये फटा पुराना कपड़ा लपेटे रहते थे, है ना, वो सब हम जानते हैं। तो इस तरह से वैराग्य आदर्श की प्रतिष्ठा की, ये सब श्रीमन महाप्रभु का मनोभीष्ट था। श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं, सोहयम रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, अर्थात वे ही श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे अपने श्री चरण सानिध्य को प्रदान करेंगे। श्री रविशर्मा चक्रवर्ती पाद ने इस अंश की टीका में लिखा है कि वही श्री रूप गोस्वामी पाद मेरे सौभाग्यवश मुझे अपना चरण सानिध्य कब प्रदान करेंगे और श्री रूप की कृपा से उन्हीं की आज्ञा से उनके अनुचर के रूप में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा में नियुक्त होकर मैं कब धन्य होऊंगा, है ना। कृपा होगी श्री रूप मंजरी जी की, गुरु मंजरी जी की, तभी तो हम प्रिया प्रियतम की सेवा में जा पाएंगे ना, निकुंज में। तो इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी भी यही कह रहे हैं और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी ये कह रहे हैं कि वही रूप मुझे अपने चरणों में कब ले करके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, श्री रूप गोस्वामी जी हैं ब्रज लीला की समस्त मंजरियों की अध्यक्षा, श्री रूप मंजरी। और ये आप जानते ही हैं कि वो श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद के रूप में आए हैं। महाप्रभु की मनोभिलिषित परम निगूढ़ मंजरी भाव साधना का रहस्य जगत में प्रचारित कर सभी को ब्रज के सुगोप्य निकुंज मंदिर में ले जाकर श्री राधा माधव की प्रेम सेवा दान कर उन्हें धन्य बनाने के लिए। जो लोग रागानुगा मार्ग में मंजरी भाव से श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाने की इच्छा रखते हैं, वे यथावस्थित साधक देह से श्री रूप सनातन और गोस्वामी गण के अनुगत्य में अपनी अंतश्चिंतित यानी निरंतर ध्यान की गई सिद्ध देह से श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में सेवा चिंतन कर सिद्धि की अवस्था में भी सदा उन लोगों के निकट रहकर उनके आदेश से अपनी अभीष्ट की प्रेम सेवा पाकर धन्य हुआ करते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो श्रीमन महाप्रभु चाहते थे कि सब लोग जान पाएं कि ये निगूढ़ जो मंजरी भाव है ये क्या है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है हम लोगों की, और सब लोग जो हैं, सारे जीव जो हैं, वो ब्रज के सुगोप पे यानी जहां किसी की पहुंच नहीं है, वहां निकुंज मंदिर में जाकर श्री राधा माधव की प्रेम सेवा पाई जाए। तो जो लोग सोचते हैं कि हाँ, हम जो है श्रीमन महाप्रभु के चरणाश्रय में और या महाप्रभु के चरणाश्रित जो गुरु वर्ग हैं उनके अनुगत्य में हम रागानुगा मार्ग में मंजरी भाव की उपासना करेंगे, मंजरी भाव से प्रियतम की प्रेम सेवा को हम पाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यथास्थित जो हमारी ये साधक देह है ना, जैसे कि हम दिख रहे हैं, इस साधक देह से क्या करते हैं, वो श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों के अनुगत्य में जैसे कि वो लोग रहा करते थे, वैराग्य के साथ संकीर्तन करते हैं, कैसे भजन पूजन करते हैं, कैसे लीला स्मरण करते हैं, कैसे जो है लाख नाम जप करते हैं, कम से कम 1 लाख। तो वो नाम जप करना, दंडवत करना, परिक्रमा करना गिरिराज जी की, सब कुछ है ना। तो उनके अनुगत्य में साधक देह से चिंतन, और जब सिद्ध देह से यानी जो एकादश भाव गुरुवर्ग देते हैं अपने शिष्यों को कि भाई तुम फला फला मंजरी हो, तुम्हारा ये रूप है, तुम्हारी ये उम्र है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम्हारा ये निकुंज है। तो इस तरह से जो भी एकादश भाव दिए जाते हैं और अपना नाम बताया जाता है, उस रूप को ध्यान में रखते हुए तो लीला का स्मरण करना है, मानसिक सेवा चिंतन करना है। तो जब मानसिक सेवा चिंतन होगी तो वो कैसे होगी, वो रूप मंजरी जी के अनुगत्य में होगी। रूप मंजरी जी, रति मंजरी जी, रस मंजरी जी, गुण मंजरी जी, इन सब के अनुगत्य में होगी। तब सिद्धि जब हो जाएगी तब क्या होगा, तब वहीं उसी जगह में हम जाएंगे जहां पर ये सेवा हो रही है। तो उन लोगों के निकट रहकर उनके आदेश से अपनी अभीष्ट की प्रेम सेवा पा करके हम धन्य होंगे। श्री ठाकुर महाशय ने इसलिए अपने प्रार्थना पद में इस विषय पर बड़ा ही उज्जवल प्रकाश डाला है। क्या बोला है, श्री रूपेर कृपा जैनो आमा प्रति होय से पद आशय जार से महाशय प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे श्री रूपेर पाद पद में मोर समर्पिबे। कहा कि जी ये जो
मैं चाहता हूं कि श्री रूप जी की कृपा हम पर सदा रहे और जो उनके चरण आश्रय में रहते हैं, आश्रय करते हैं, वो सच में महाशय हैं। महाशय यानी कि जीवन का महाआशय वो जानते हैं, है ना, मंजरी भाव उपासना और वहां प्राप्ति। इसलिए बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री लोकनाथ जी मुझे कब ले जाएंगे और श्री रूप जी के चरण कमलों में मुझे समर्पण करेंगे, क्योंकि रूप जी ही सेवा देंगी, है ना, आगे की ट्रेनिंग तो वहीं से ही है। तो फिर क्या होगा, फिर यही नवदासी बोली श्री रूप चाहिए हैनो शुभ क्षण मोर कतो दिने होबे, शीघ्र आज्ञा करिबेन दासी एहेथा आए, सेवार सुसज्जा कार्य करहो त्वराय, आनंदित होइया हिया तार आज्ञा बले, पवित्र मनेते कार्य करिबो तत्काले, सेवार सामग्री रत्न थाला ते कोरिया, सुवासित वारी स्वर्ण झारी ते पूरिया, दोहार सम्मुखे लय दीबो शीघ्र गति, नरोत्तमेर दशा की होइबे ए मति। बोल रहे हैं कि फिर श्री रूप जी हैं वो मुझे देखेंगे कि अरे ये नवदासी आई है, फिर वो कहेंगी अच्छा, जब वो ऐसे देखेंगी, यही नवदासी बोली श्री रूप चाहिए, वो मुझे देखेंगी नवदासी है, तो हाय ऐसा शुभ क्षण मेरे लिए कब आएगा। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय आप जानते हैं निताई चांद के आवेश अवतार हैं, लेकिन उनकी भी ये कामना है कि रूप जी के अनुगत्य में भजन का सुख ले सकें, रूप जी के अनुगत्य में युगल सरकार की सेवा का सुख ले सकें। तो जब ऐसा होगा कि रूप जी ऐसे देखेंगी, तब बोलेंगी जल्दी जल्दी कि अरे अरे दासी यहाँ आओ और सेवा का सुसज्जा कार्य जल्दी करो। फिर मैं बड़े ही आनंदित मन से उनकी आज्ञा सुन करके पवित्र मन से सारे कार्य करूंगी। सेवा की सामग्री से जो रत्न की थाली है, रत्नमयी थाली, उसे भर दूंगी। सुवासित वारी स्वर्ण झारी ते पूरिया, दोहार सम्मुख के लोये दीवो शीघ्र गति, है ना। क्या करूंगी मैं सुवासित जल जो है वो स्वर्णिम झारी में भर दूंगी और प्रिय प्रियतम के सामने जल्दी से लेकर के जाऊंगी। फिर एक और जगह कहते हैं श्री रूप पश्चाते आमी रहिबो भीत होइया, दोहे पुनः कोहिबेन आमा पानी चाहिया, है ना, कि मैं रूप जी के पीछे डरी हुई खड़ी रहूंगी और प्रिय प्रियतम जब मुझे देखेंगे दोनों, है ना, तो वो क्या कहेंगे, सदै हृदय दोहे कहिबेन हासी को थाय पाइले रूप एई नवदासी। वो दोनों सदै हृदय से देखकर मुझे और मेरी तरफ हंसते हुए बोलेंगे, अरे रूप ये नई दासी कहाँ से मिली। श्री रूप मंजरी तबे दोहा वाक्य सुनी, मंजू लाली दिलो मोरे एई दासी आनी। रूप मंजरी जी बोलेंगी ये बात सुनकर कि अरे इनकी जो गुरु मंजरी है ना मंजू लाली, वो मुझे दासी लेकर के आई, वही ये दासी दी है हम लोगों को। तो मंजू लाली दिलो मोरे एई दासी आनी, इसीलिए तो बोल रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की हे लोकनाथ प्रभु आप कब मुझे रूप जी को समर्पित करेंगे। तो रूप जी कह रही हैं, अति नम्र चित्त आमी इहारे जानी लो, सेवा कार्य दिया तबे हिथाय राखी लो, कि मैंने इसे बहुत ही नम्र चित्त देखा कि तो बड़ी ही विनम्र है और इसलिए मैंने सेवा के लिए तुरंत इसको रख लिया। यही तत्व दोहा कार्य शाखा ते कहिया, नरोत्तम सेवा दीवे नियुक्त करिया। इस तरह की बात जो है दोनों के सामने कह के और नरोत्तम को श्री रूप जी सेवा कार्य में लगा देंगे। तो श्री राधा माधव की ऐसी हार्द सेवा पाने के लिए ही श्रील ठाकुर महाशय श्री रूप के श्री चरण सानिध्य की कामना करते हैं। यही गौड़ीय वैष्णव की चरम हार्द वस्तु है। इस सूचना में वस्तु निर्देश किया गया है। हम लोग जो है भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पर श्री राधा रानी की कथा नहीं बोलते हैं या राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं राधे राधे, या हम जो है अगर बैठ करके प्रिया प्रियतम की रसमयी कथाओं को नहीं सुनते हैं, तो कैसे पाएंगे इस वस्तु को। क्योंकि हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी ये आशा कर रहे हैं कि ऐसा कब होगा, है ना। साधने भावी बे जहां सिद्ध दे पाई बे तहां, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है अपनी श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में कि साधन में जो चिंतन करोगे सिद्धि में वही पाओगे। अब चिंतन का आधार होता है कथाएं। अगर प्रिया प्रियतम की कथाएं ही नहीं होंगी, प्रिया प्रियतम की कथाएं नहीं होंगी, उनकी लीलाओं की कोई चर्चा नहीं होगी, उनकी लीलाओं की चर्चा के लिए बोला जाएगा हम अधिकारी नहीं है, तो बताइए हम लोग कैसे पाएंगे। क्योंकि हमारी जो गौड़ीय वैष्णवों को इतना बड़ा हार्द वस्तु दे गए हैं, इतना बड़ा साध्य तत्व दे गए हैं श्रीमन महाप्रभु, हमारे रूप मंजरी जी दे गई हैं, रूप गोस्वामी जी दे गए हैं, और हम वही नहीं पा सके अगर, और हमने सब कुछ कर लिया, तो बताइए कितना बड़ा एक वैक्यूम रह गया, कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा अभाव रह गया हमारे जीवन में।
तो यही गौड़ीय वैष्णव की चरमहार्द वस्तु है, इस सूचना में बताया गया। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा ये वस्तु विश्व को सहज लभ्य हुई है, सभी इसका आस्वादन कर धन्य हो, ऐसा निगूढ़ आशीर्वाद रूपी मंगलाचरण भी अब संपन्न हुआ है। तो बहुत सुंदर त्रिपदी थी जिस पर आज हमने चर्चा की, और इस त्रिपदी को आप कई बार सुनिए, कई बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि श्री रूप जी को हम समझ पाएं, क्योंकि उन्हीं का अनुगत्य, उनकी कृपा बहुत जरूरी है, तभी हमें प्रिय प्रियतम की सेवा मिलेगी। इसी के साथ आज की ये जो भागवती चर्चा है यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।